एक साहब कहते हैं कि मैं एक बांदी खरीद कर लाया हूं। देखने में वह कमजोर सी थी, बीमार सी लगती थी। सारा दिन उसने घर के काम किए और ईशा की नमाज के बाद मुझसे पूछने लगी, कोई और काम भी मेरे जिम्मे है? यह सुनते ही मैंने कहा, नहीं, अब कोई काम नहीं है, जाओ अब आराम कर लो। उसने वुजू किया और मुसल्ले पर आ गई और मुसल्ले पर आकर वह नफलें पढ़ने लगी। कहने लगे, मैं सो गया। तहज्जुद के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी, मुनाजात कर रही थी और मुनाजात में यह कह रही थी कि ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, आप मेरी यह बात पूरी फरमा दीजिए। एक नेक बाप की मजबूर लड़की की सबक आमोज कहानी कहते हैं कि जब मैंने यह सुना कि ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, तो मैंने उसको टोका और कहा, ए लड़की, यह न कह कि ए अल्लाह, आपको जो मुझसे मोहब्बत है उस मोहब्बत रखने की कसम, बल्कि यूं कह कि ए अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम फरमाते हैं। कि जब उसने यह सुना तो नाराज होने लग गई, बिगड़ गई और कहने लगी, मेरे मालिक, बात यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुझसे मोहब्बत ना होती तो यूं वह मुझको मुसल्ले पर ना बिठाता और आपको सारी रात मीठी नींद न सुलाता। आपको जो मीठी नींद सुला दिया और मुझे मुसल्ले पर बिठाकर जगा दिया, मेरे साथ कोई ताल्लुक तो है कि मुझे जगाया हुआ है। सुभान अल्लाह। एक वह वक्त था कि तहज्जुद के वक्त यूं अपने रब से अपने ताल्लुक के वास्ते दिया करते थे, ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम। वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनसे मोहब्बत होती थी और उन लोगों को अल्लाह ताला से मोहब्बत होती थी।